क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमें एक न एक दिन मरना है। तो क्यों ना जब हम ये जानते हैं कि हमें मरना है और हमारा ये अकीदा भी है कि कब्र के अंदर सवाल और जवाब भी किया जाएगा, तो जब हम जानते हैं हमारा अकीदा है तो क्यों ना हम दुनिया में रहते हुए कुछ ऐसे काम कर ले जिससे राजी हो जाए खुदा हमसे। देखिए जिंदगी को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बता दूं। 3 दोस्त वो फॉरेन कंट्री घूमने के लिए गए, विदेश घूमने के लिए गए। तो वो एक होटल बुक करते हैं। अच्छा, होटल जो बुक किए वो तो उस होटल में जो उसे रूम मिला वो 60वीं मंजिल पे जाके 60वीं मंजिल पे उसे एक रूम मिला। अच्छा, उस होटल का एक कायदा ये भी था कि रात में 10 बजे के बाद लिफ्ट बंद कर दिया जाता। उस होटल का रूल क्या है कि 10 बजे के बाद आप उस होटल का लिफ्ट यूज नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए कि 60वीं मंजिल पे जाना है, 1 मंजिल 2 मंजिल 60 मंजिल, 60वीं मंजिल पे उसका रूम है। तो हकीकत यकीनी बात है कि वो लिफ्ट ही यूज करेगा, क्योंकि 60 मंजिल तो चल कर नहीं जाएगा। चुनांचे वो होटल बुक कर लिया, सब चीज़ हो गई। घूमने के लिए तीनों दोस्त निकल चुके, क्योंकि उसे रूल मालूम बता दिया गया था। अब ये पहले दिन गया घूम के 10 बजे से पहले आए, लिफ्ट के जरिए से अपने रूम में पहुंच गए। दूसरे दिन ये सब क्या घूमने के लिए गए, क्योंकि घूमने के लिए ही गए थे। घूमने के लिए गए और घूमते घूमते वो भूल गए कि 10 बजे से पहले हमें वहां पहुंचना है ताकि हम लिफ्ट के जरिए से अपने रूम तक पहुंच सके। वो ये भूल गए। जब वो होटल पहुंच रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 10 क्रॉस हो गया, 10 पार हो गया। अब मैनेजर के पास गया, मैनेजर से कहा कि भाई लिफ्ट चालू कर दीजिए। नहीं, 10 रूल है तो रूल है। 10 बज गया है, 10 बजे के बाद आप लोग आए हैं, लिहाजा आप लिफ्ट यूज नहीं कर सकते, आपको अब पैदल ही जाना होगा। अब 60 मंजिल है, 1-2 मंजिल रहे तो इंसान चलो चले जाए। 60 मंजिल है भाई, कोई मामूली नहीं है। और हमें अब कहा दिया अगर चलने के लिए तो वैसे भी हम बहुत कम चलते हैं। 60 मंजिल ऊपर चढ़ना। अब मरता क्या ना करता, और राजी हुआ तीनों के, ठीक है चला जा। लेकिन किस तरह चला जा? तो तीनों दोस्त ने यह फैसला किया कि चलो कोई ऐसी बातें हम लोग करते निकले, तीनों आदमी, जिसकी वजह से हमें पता ना चले और हम अपने रूम तक पहुंच जाए। तो उन तीनों में से एक ने कहा कि मेरे पास इतने लतीफ़े मौजूद है, मुझे ऐसे चुटकुले आते हैं, ऐसे कहकहे वाले किस्से याद है कि 20 मंजिल मैं इतने चुटकुले सुनाऊंगा कि तुम्हें एहसास नहीं होगा 20 मंजिल चढ़ जाए। एक शख्स ने यह कहा कि 20 मंजिल की जिम्मेदारी एक दोस्त ने लिया। दूसरे दोस्त ने कहा कि 20 मंजिल मुझे तो चुटकुले याद नहीं है, कहकहे वाले याद नहीं, लेकिन अलबत्ता कुछ संजीदे किस्से हैं, संजीदे किस्से मैं सुनाऊंगा। वो संजीदा किस्से सुनते सुनते 20 मंजिल क्रॉस हो जाएगा। तो 20 कितना हो गया? 40 हो गया। अब रह गए 20 मंजिल की बात। और अब जो तीसरा शख्स है, तीसरा दोस्त है, उसने कहा कि ना मुझे चुटकुले आते हैं कहकहे वाले, हंसी मजाक वाले, ना मेरे पास संजीदा वाकयात है। हाँ, अलबत्ता मेरी जिंदगी के दुख भरी दास्तान है, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। भाई क्या करे, सिचुएशन ऐसी है कि अब 40 मंजिल तो बात हो गई, क्या ठीक है भाई चलो तुम अपनी वही दुख भरी दास्तान ही सुना देना। अब मंजिल क्रॉस करना शुरू करना, चढ़ना शुरू कर रहे हैं। 20 मंजिल तो पहला दोस्त है कहे लगाने वाले किस्से सब सुना रहे, हंसते खेलते हा करते करते 20 मंजिल आराम से पहुंच गए, एहसास नहीं। अब दूसरा दोस्त शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी। अब वो क्या, कौन सी कहानी? थोड़े से संजीदे वाकया सब सुनाना शुरू करना। अब 20 मंजिल के बाद जो चढ़ रहे हैं आगे, तो थोड़ी सी रफ्तार भी धीरे हो गई, क्योंकि 20 मंजिल पर चढ़ के थोड़े से थक भी गए हैं। और ऊपर से दूसरा दोस्त कौन से वाकया? संजीदे वाकया सुना रहे हैं। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, संजीदा वाकया सुन नहीं पाएंगे, फिर समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए संजीदा वाकया आराम आराम से चढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। बिल आखिर क्या है? 20 मंजिल और क्रॉस कर गए। कितने हो गए? 40 हो गए। 40 मंजिल के बाद वो थोड़ी सी थकावट से महसूस होने लगी। अब जो उसे चढ़ना है क्या है? तब तीसरे दोस्त की बारी थी। तो तीसरे दोस्त ने क्या कहा कि अब अपनी जो उसकी जिंदगी में जो गुजरी थी, जो बातें दुख भरी दास्तानें, वो अब सुनाना शुरू किया।
अब चूंकि जिंदगी की दुख भरी दास्तानें थी, हर इंसान की जिंदगी में दुख होते हैं, वो दुख भरी दास्तान सुनाना शुरू किया। अब कदम ऐसे उठ रहे हैं कि लग रहा है ऊपर कोई बहुत ज्यादा बोझ डाला हुआ है। बहुत आराम आराम से, बहुत धीरे 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 करके बिल आखिर क्या है वो 60वीं मंजिल पर पहुंच गया। 60वीं मंजिल पर पहुंच गया। अब ये तीनों बहुत खुश हुए कि चलो हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। उसके बाद अपने रूम के पास गए। जब रूम के पास पहुंचते हैं तो पता क्या चलता है कि अपने रूम के चाबी वो तो नीचे ही भूल आए। अपने रूम की चाबी रिसेप्शन पे ही भूल आए हैं। तो इतना मुश्किल से 60 मंजिल पर चढ़े। अब कौन नीचे जाए और फिर चाबी लाकर फिर 60 मंजिल चढ़कर ऊपर आए, क्योंकि ऑलरेडी वो 60 मंजिल चढ़कर थक चुके हैं। किसी में हिम्मत ही नहीं इतनी है कि अब नीचे जाए फिर आए, और रूम की चाबी कहाँ नीचे भूल चुके हैं। तो यही हाल हमारी जिंदगी का। हमारी जिंदगी एक तरह से 60-70 साल की होती है। 20 साल हमारे ऐसे गुजरते हैं, हंसते खेलते बचपने में गुजर जाते हैं, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। ऐसे ही खेलते कूदते हम 20 साल गुजार देते हैं। उसके बाद जो 20 साल आते हैं तो उसमें थोड़े से संजीदे वाकयात होते हैं। जिंदगी से जो संजीदे वाकयात रिलेटेड होते हैं वो वाकयात हमसे दरपेश होते हैं, हमारे सामने आते हैं। उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो 20 साल आते हैं उसमें क्या करते हैं, हम अपने माजी को याद करने की कोशिश करते रहते हैं। हम अपने माजी को याद करके तकलीफ अपने आप को देते हैं। हम अपने माजी को याद करके, अपने पास्ट को याद करके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। यही करते हैं हम अक्सर बेशतर। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम शुरू से ही खुदा की इबादत में मशगूल हो जाए। जिस तरह 60 मंजिल पार करने के बाद अब उसे एहसास हो रहा है कि हम चाबी रूम में भूल गए, जो खुदा को राजी करने की बात थी, तो अगर हम 60 साल मुकम्मल कर ले उसके बाद हमें ये याद आए कि खुदा को राजी करना है, तो उम्र तो खत्म हो चुकी है। उम्र तो अब खत्म हो चुकी है। क्या हम फिर पलट कर आ सकते हैं 20 साल में? क्या फिर पलट कर आ सकते हैं 35 साल में? नहीं आ सकते हैं। तो हमें इससे सबक लेनी चाहिए। एक शायर ने कहा है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार। तो हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने की जरूरत है।